नमस्कार। आप सभी का A1 रीजनिंग क्लासेज बाय जीके में एक बार फिर से स्वागत है। आप तमाम कोशीवासियों एवं मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने यह चैनल इसलिए बनाया है कि ताकि इस समय में, इस विकट परिस्थिति में जो छात्र घर पे भी हैं वह अपनी अध्ययन जारी रख सके। और आज मैं अपना 5वां लेक्चर वर्णमाला परीक्षण का लाया हूं आपके बीच। अगर आपको पसंद आए तो कृपया शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके बीच पूरे जोश और उत्साह के साथ नया वीडियो लाता रहूं। कहा जाता है कि अगर इंसान खुद की करने की सोच ले, अगर इंसान खुद की करने की सोच ले तो वह किसी भी चीज को पा सकता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो मैं भी आप लोगों के लिए इतनी नई नई चीजें ला करके दूंगा कि लगेगा कि ये रीजनिंग तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसी पे मैं आज अपना ये टॉपिक शुरू करता हूं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या करेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब आप क्या करेंगे। तो मैंने बताया था कि अल्फाबेट को दो अर्धांश में बांटा गया है। पहला A to M 1 to 13 और दूसरा N to Z 14 to 26, जिसमें से प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो मैंने उसका आपको पिछले क्लास में बताया था कैसे बनाएंगे। आज मैं आप लोगों के बीच यह लेकर के आया हूं कि अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो देखिएगा कैसे लिख दिया जाए। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कहा जा रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत, यानी कि M के बाद जितने भी हैं उसको उल्टा करके, मतलब N यहां N O P Q R S T U V W X Y Z इस तरह से लिख दिया जाए, तब आप कैसे सवाल को जल्द से जल्द हल कीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पे G अपने पोजीशन पे था, उसी तरह T जब प्रथम द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में भी लिख दिया जाता है तो T अपना जगह नहीं छोड़ता है। चाहे उल्टा लिखिए या सीधा लिखिए, द्वितीय अर्धांश को T अपने पोजीशन पे ही रहता है। चलिए अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखें। जैसा कि N का होता है 14 और Z का 26, तो आप लेफ्ट ज्ञात करने के लिए विपरीत अगर लिख दिया जाएगा तो 40 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपका लेफ्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन करके अभी इसको समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए
क्या पूछ दिया जाए कि लेफ्ट से 10 और राइट से 8, लेफ्ट से 10 और राइट से 8, यानी बायां से 10वां और दायां से 8वां यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट 10 यानी और राइट 8, तो लेफ्ट राइट क्या होता है? जुड़ जाता है, तो लेफ्ट से 18, लेकिन ये 18 तो हमारा द्वितीय अर्धांश में आता है, लेकिन यह विपरीत क्रम में है, तो आप क्या कीजिएगा, 40 में से 18 को घटाइएगा तो वह आपको देगा लेफ्ट से 22, और यह हमारा हो जाएगा विपरीत में भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्यों? आप देख सकते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली इस लाइन पे भी करके दिखा देते हैं आपको। लेफ्ट से 10 जे, क्योंकि सेकंड अर्धांश तो विपरीत फर्स्ट अर्धांश को विपरीत किया नहीं है, तो जे तो होगा, लेकिन राइट, फिर राइट 8, तो जे से राइट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपका आंसर भी आया? तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। राइट से हमें विपरीत अर्धांश याद नहीं रहता है जब उल्टा क्रम में लिख दिया जाता है, इसीलिए हम लोग 40 में से अगर घटा लेते हैं तो हमारा आंसर जो है प्राप्त हो जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए लेफ्ट से 22 और लेफ्ट से 6, क्या होगा? लेफ्ट से 22 और लेफ्ट से 6, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा तो 16 आ जाएगा। लेफ्ट से 16, एक बात बताइए, 40 में से 16 घटा दीजिए, 40 में से 16 घटा दीजिएगा, 40 में से 16 को आप जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24 पे क्या होता है? एक्स होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, लेफ्ट से 22, लेफ्ट से 22, 22 आपको लेफ्ट से है, तो लेफ्ट से 22 कहां चला जाएगा वह आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस शॉर्ट नियम के अनुसार से बना लेते हैं। जैसा कि आपको कहा जाए कि राइट से तीसरा के लेफ्ट चौथा क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, राइट लेफ्ट है, क्या हो जाएगा? राइट से 7, लेकिन राइट से 7 है, इस राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 27 से पहले माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 7, लेफ्ट से 20 तो आया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20, तो टी, लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20, आंसर क्या हो जाएगा? टी, क्योंकि टी हमारा फिक्स है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए राइट से 17, राइट से 17 और राइट से 8, अगर विपरीत अर्धांश, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या होगा? तो राइट राइट माइनस होता है, राइट से 9, आप क्या कीजिएगा? लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से 9 घटाइएगा, लेफ्ट से 18 तो आया, लेकिन द्वितीय अर्धांश विपरीत में है, तो आप क्या कीजिएगा? 40 में से 18 को घटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 22 लेफ्ट से, और लेफ्ट से 22 क्या होता है? बी। तो इस तरह से आप जब अल्फाबेट क्रम में कभी भी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आसानी से निकालने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है राइट लेफ्ट उसका निकाल लेंगे। अगर लेफ्ट आया तो 40 में से घटा देंगे, अगर राइट आया
तो पहले उसको लेफ्ट में बदल लेंगे और फिर 40 में से माइनस करके आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं जो कि आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें बस चाहिए, जिससे कि मैं प्रत्येक दिन नए नए ट्रिक के साथ आपके सारे सिलेबस को सॉल्व करूंगा। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता